जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मैडम। एक सेकंड में कुंडली खोलती हूँ, सॉफ्टवेयर ओपन करती हूँ। आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। हाँ मैडम, मेरे को काफी सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने आपके मतलब आपने जो बताया था ना, बेडरूम टिपिकली लग्न लॉर्ड के यहाँ पे होना चाहिए, और फिर आपने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे कल के नहीं, उसके पहले वाले वीडियो में, जिसमें प्लैनेट अगर 6, 8, 12 में होगा तो क्या होगा। तो मैंने वो एक्चुअली एक कुंडली के हिसाब से किया, बट उसके नंबर्स जो मतलब जो भी उसके डायरेक्शंस आते हैं वो सारे मतलब एक में बता रहा है कि मतलब पहला जो स्टेटमेंट आपने दिया था कि बेडरूम शुड बी ऑलवेज बेस्ड ऑन द लग्न लॉर्ड, ठीक है, तो उसमें डायरेक्शंस आते हैं। और फिर वही चीज अगर आप जो बोलते हो कि कोई भी प्लैनेट 12 का लॉर्ड हो तो अच्छा नहीं होगा भाई। उसमें आपने बेडरूम, कैश फ्लो, वर्क टेबल मत रखो, तो वो सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो मैं बोला कि आपसे एक बार बता दूं तो यूज के 6, 8, 12 का जो है उसमें कुछ नहीं दिखना, लेकिन लग्न लॉर्ड का जो है वो लग्न लॉर्ड डायरेक्शंस में अच्छे हो रहे हैं, वहां पे उनको बैठाना है। इसमें नहीं, पर आपने बोला था ना कि 6, 8, 12 की इसमें रखो मत उसको, तो वो वही डायरेक्शन वहां भी आ रहे हैं। तो फिर बोला कहाँ आ रहा है? एक में अच्छा है या एक में अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बोला कि क्या कुछ तो शायद मेरा कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि वो दोनों जगह पे वही डायरेक्शन दिख रहे हैं। दोनों तो दूसरा डायरेक्शन चुनिए फिर। अगर आपका लग्न लॉर्ड भी 6, 8, 12 में ही दिख रहा है, हाँ, लग्न से 6, 8, 12 में ही अगर आपका लग्न लॉर्ड का डायरेक्शन दिख रहा है, तो फिर आप दूसरी डायरेक्शन चूज कीजिए। 1, हाँ 5, 9 वाली, 1, 4, 10 वाली। हाँ, तो वही मैडम, तो लेकिन उसमें मैंने नोट किया साउथ, हाँ साउथ ईस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, EAC, SE, फिर नॉर्थ वेस्ट और WSW, तो ये इतने सारे डायरेक्शन तो खत्म हो गए ऐसे ही। हाँ, बात तो तो मतलब यही है। यहाँ ये डायरेक्शन आ गए, और वो लग्न लड़ वाला डायरेक्शन कुछ अलग जब ही है, बच्चे का उधर और साउथ अपने में लाइफ EAC पार्टनर और का 68। लोगे तब और भी खत्म हो जाएंगे। बात तो सही है। तो मतलब इधर से डायरेक्शन में अगर नहीं जाएंगे तो घर में रहेंगे कहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, यही बात है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कैंसिल हो जाती है। जैसे कि एक जन का भी देखा था तो उसके नॉर्थ वेस्ट में क्या है, एक जन का हस्बैंड के लिए तो अच्छा है, उसका 9th हाउस बन रहा है। वाइफ के लिए भी अच्छा है, उसका 4th घर बना है। पर बच्चे के लिए वो 8th हाउस हो गया, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो गया बच्चे के लिए। देखिए वो बेडरूम छोड़ भी नहीं सकते, इसीलिए रिमेडी करना आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब एक्चुअली हम फैमिली में चारों मेंबर्स का ले लेते हैं तो थोड़ा किसी के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक होता ही है। एक्चुअली मैम, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको देखना चाहिए, अदरवाइज किसी को नहीं है तो मेरे हिसाब से नहीं देखना चाहिए। हाँ, वास्तु ऐसे ही होता है, पूरा का पूरा वास्तु हम्म, नहीं करना चाहिए एक बार में। क्योंकि हाँ अब इफेक्ट आपको उसी का मिलता है जो दशा अंतर्दशा या पतन दशा चल रही होती है। और दूसरी हम्म, बात ये है कि जिंदगी में कुंडली में कोई कोई चीज आपको अच्छा भी देने आती है। जैसे मान लीजिए वेस्ट साउथ वेस्ट है, अगर किसी का 9th हाउस बन रहा है, किसी का भाग्य का लॉर्ड है, किसी का 11वां घर है, तो वो अगर ओपन है तो वो उसको अच्छा ही दे रहा है ना। तो हर चीज को मत छेड़ो, छेड़ो उस चीज को जो प्रॉब्लम है। मतलब अगर आपको किस हाउस की प्रॉब्लम आ रही है, बस उस डायरेक्शन पे फोकस कीजिए। आपकी बीवी को कौन से डायरेक्शन की क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस डायरेक्शन पे फोकस कीजिए। आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसकी फोकस कीजिए। मान लीजिए घर में बच्चा बहुत बीमार रहता है, तो उसके 6th हाउस पे फोकस करो कि उसका 6th हाउस का जो डायरेक्शन है वो किस तरीके का ओपन है या फिर क्या है। ऐसे फोकस किया जाता है। पूरी की पूरी कुंडली पे फोकस करने से पूरा वास्तु आप गलत कर बैठोगे। जैसे कि क्या है, जब कोई क्लाइंट आपके पास आएगा ना, तो आपको उससे ये पूछना है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि कभी कभी कोई हम्म, चीज भगवान जिंदगी में आपके लिए ही बना के भेजा है, और उसको अगर आप छेड़ दोगे ना, तो और भी ज्यादा नुकसान होना शुरू हो जाएगा।
है ना। मैम जैसे मेरा सेम घर मिल गया मुझे मैडम, सेम जैसे मेरा खुद का कॉपी। देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का घर सबको ही क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट का गेट सबके लिए नुकसानदायक होता है ना। बट मैं हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही रहती हूँ, और मैंने आज तक जो अपना मकान या अपना जो अपना फ्लैट मैंने जो कुछ बनाया सब नॉर्थ ईस्ट में बनाया है। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए टोटली सुटेबल है। समझ रहे हैं आप चीज को? तो ऐसा नहीं है कि कोई 16 डायरेक्शंस के हिसाब से वो सब प्रॉब्लमेटिक होगी। नहीं, आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी, बस उस हाउस पे फोकस कीजिए और उस चीज को वहां पे मूव करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैम मेरे वेस्ट साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है ना इस घर में, तो मैडम जो नया घर लिया है वो भी सेम प्रॉब्लम वहां पे वैसे की वैसे ही है। ठीक है जी। हाँ तो हम कर्म को तो चेंज नहीं कर सकते, मैंने तो यही देखा है। हाँ, चीज जो दशा नहीं कर आपको चल सकते। रही है उस हिसाब से आपको चीज मिलेगी। बस इसीलिए जैसे रेमेडी करना आना चाहिए। अब क्या है कि आपकी जैस वाइफ के लिए वो खतरे का घर है ना, आपके लिए नहीं है। तो आप जी। उसको एक बार ब्लॉक ही रखो, यूज ना हम्म करो। आपकी वाइफ एटलीस्ट उसको यूज ना करे। जी। वाटर जैसे राज जी के घर पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गई मैडम, जो मर्जी चाहे इन्होंने सीखा भी था, कोर्स भी किया भी था, आ गई किसी को आ गई रोक ना। नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता, इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई कर्म बहुत मैडम बहुत बड़ी चीज है। वो तो है। मैडम एक कर्म और सवाल। नहीं, कर्म नहीं, एक्चुअली क्या होता है जब आप घर लेते हैं ना, ठीक है, हम्म उस समय जो आपको महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही होती है, और हम्म उसका प्लैनेटरी पोजीशन उस समय जिस ट्रांजिट में बैठा होता है, आपको वही घर मिलता है। सेम पूरा का पूरा ट्रांजिट जिस समय आपने अपने घर का एग्रीमेंट किया था ना, वो एग्रीमेंट का डेट उठा लो, उस समय की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा उठा लो, और उसको अपने घर से मैच कर लो। जी सही बात है। कई हद तक चीज आपके आपके वाइफ के और आपके बच्चे के हिसाब से चीज वैसे ही मिलेगी। तो जी। वो डिपेंड करती है कि आपको दशा अच्छी चल रही है या बुरी। बुरी चल रही है तो हम्म बुरा मिलता है, अच्छी चल रही है तो अच्छा। हम्म दूसरा क्वेश्चन बोलिए राजी। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी ये चार्ट आप दिखा रहे हो राइट, इसमें हाँ 12वां लग्न है और फर्स्ट मतलब पहला हाउस जो है वो एरीज का जो है वो, आप प्लैनेट्स में जाइए अभी, प्लैनेट तक में आप जाओगे तो वो हाँ 12 जो है राइट, उसको यहाँ पे ये प्लैनेटरी हाउस एस्पेक्ट के अंदर हाउस नंबर 2 दिखाया हुआ है। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया कि ये ऐसे क्यों दिखा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हाउस नंबर 1 2 3 होना चाहिए बिकॉज ये तो लॉजिकल हाउस का वो है। नहीं, ये सब जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये तो राशियों के नाम नंबर्स लिखे हुए हैं। अच्छा आप वो समझ हाउस रहे नंबर हो? नहीं है, ये हाउसेस नंबर है, जैसे कि नंबर है। 12वां घर क्या हुआ, इसका लग्न है ना, ठीक है। हाँ तो देखो हाँ। पाइसेस जो है वो इसका लग्न दिखा रहा है, फर्स्ट हाउस, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये ऐसे दिखा रहा है। राशि ऊपर ओह लिखी होती है और उसका जो हाउस होता है वो ऐसे लिखा रहता है। मतलब अगर हम इस चार्ट में जाएंगे और देखेंगे इसका 7वां घर कौन सा है, वर्गो, तो आप यहाँ हाँ। पे जाओगे तो वर्गो देखोगे तो ये दिखता है। ये इसका 7वां घर, ये है वर्गो, ये सेवंथ लिखा है ना, तो इसकी कुंडली का 7th हाउस ये है वर्गो। आ गया ना। एक मिनट आप फिर से जाइए क्योंकि एक बार ये चार्ट है, 12, हाँ ये 12वीं पहला राशि है, हाउस नंबर 1 है ये राइट, ये राशि हाउस नंबर 1 है, 12। 12वीं राशि है। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा, 12वीं राशि पाइसेस, हाउस नंबर 1 नीचे, ओके। हम्म और यहाँ पे मतलब लिखा हाउस हुआ रहेगा नंबर, कि छठी राशि 7वां घर। तो यहाँ पे आ गई छठी राशि वर्गो और 7वां घर। ठीक है। इसके ऊपर शुक्र की, सूर्य की और बुध की नेगेटिविटी। गॉट इट। ठीक है। मैम ये 3M4F इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है जो। राशि नंबर कुछ नहीं मतलब नहीं है मैम इसका। ये 1M 2F 3M। मेल और फीमेल है ये। अच्छा अच्छा। एरीज जो पहली राशि होती है, टॉरस दूसरी राशि होती है, जेमिनी तीसरी राशि, ये राशियों का नंबर है। जी और ये जी जी मेल और फीमेल है। समझ गया। राशियां मेल है कि फीमेल है वो लिखा हुआ है। ओके ओके ओके। दो ही क्वेश्चन थे मेरे। और बोलिए।
और क्वेश्चन? मेरे 2 ही थे। अच्छा चलिए आगे ठीक बढ़ते है हैं। मैम जी। चलिए आप में से किसी की कुंडली लेते हैं आज। आप लोगों की आज क्लास वालों की कुंडली कंप्लीट करनी है। आज मेरी देखिए मैम। चलिए 23 नवंबर। नहीं मैम 16th of अक्टूबर। अच्छा है ही नहीं यहाँ। राजेंद्र नाम नाम है आपका? जी जी मैम। 16th अक्टूबर 1980। टाइम? टाइम मैडम रात के 1:07। 7 मिनट रात के, मतलब AM। एम हाँ जी। प्लेस? जलंधर जलंधर पंजाब जलंधर पंजाब। ये बनती है कुंडली? हाँ जी मैम। चलिए करिए प्रेडिक्शन। दिशाओं को बैठाइए पहले तो। पहला स्टेप तो चेक महादशा अंतरदशा है। तो कौन सी दशा चल रही है इनको भी? मंगल में बुध में मंगल। मंगल में बुध है जी। मंगल बुध मंगल, ये इनको दशा चल रही है। अब बताइए मंगल का क्या पोजीशन है इनकी कुंडली में? सिटिंग कहाँ पे बैठा हुआ है मंगल? बैठा है 5वें घर में। मंगल 5वें में है जी। मरकुरी बैठा राशि है। कौन सी है और ये दिशा कौन सी है? हाँ देखिए अब मंगल स्कॉर्पियो में बैठा है ना, तो यहाँ पे स्कॉर्पियो में देखेंगे राशि कौन सी है? 5वें घर में राशि स्कॉर्पियो है और डायरेक्शन जो है स्कॉर्पियो का बोलिए। साउथ साउथ ईस्ट साउथ, SSC और साउथ। हाँ तो अभी उनको जो दशा चल रही है वो उनके 5वें की दशा चल रही है ना? 5th हाउस की। हाँ जी 5th मैम। हाउस से हम लोग क्या क्या देखते हैं? अपनी मैडम यहाँ क्रिएटिविटी। SSW क्यों फिफ्थ लिखा हाउस से हुआ है मैम मैडम? फिफ्थ हाउस से मैम बच्चे देखते हैं, पहला बेबी, और मैम देखते हैं हीलिंग, एजुकेशन। हाँ। हायर एजुकेशन, और मैडम एक और भी होता है, क्या होता है आपने बताया था क्रिएटिविटी। कसिनो वगैरह। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मैडम क्रिएटिविटी, गैम्बलिंग। विजडम, हाँ गैम्बलिंग। सारी चीजें हम लोग 5th हाउस देखते हैं। तो ये सारी चीजों का रिजल्ट पाने के लिए आपको अपना 5th हाउस चेक करना पड़ेगा, है ना? 5th हाउस का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इनका जो ये फिफ्थ 5th हाउस का हाउस है। मैडम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट का फर्स्ट पार्ट। नहीं, आपका 5th हाउस पढ़ रहा है स्कॉर्पियो राशि ना, तो स्कॉर्पियो राशि का डायरेक्शन क्या होता है? साउथ साउथ वेस्ट होता है ना। मैडम स्कॉर्पियो का, हाँ ये जी। कंफ्यूजन है। आपने अच्छा 2 डॉक्यूमेंट भेजे थे, एक तो बेसिकली वो PDF भेजा था, उसमें डायरेक्शंस जो है राइट, एक उसमें लाल थोड़े किताब के हिसाब से होंगे। हाँ, और फिर आपने एक PDF एक ड्राइंग करके भेजा था जिसमें वो चक्रा बनाया था डायरेक्शंस का JPG करके। हाँ जो राज जी ने भेजा था वो अपना KP का है, अलग है। 16 डायरेक्शन। हाँ, उसके आपने जिस लिखा था कि ब्लू में राशि लिखी है, रेड में प्लैनेट लिखा है, राइट? हाँ वो तो अपने लोगों उसमें को फॉलो वो करना है 16 डायरेक्शन वाला। क्योंकि तो उसके मैम डायरेक्शन
मैच नहीं करना है फिर ये जो इसका प्लैनेट इसमें दिया है ना ये स्क्वायर में। क्यों मैच नहीं करेगा? मैच ये नहीं करता है। पूरा मैच करता है। ये स्कॉर्पियो राशि साउथ साउथ वेस्ट ही तो होती है, ये तो दिखाया था। हाँ मैम, साउथ साउथ वेस्ट 8वीं राशि, और इसमें मंगल का समान नहीं होना चाहिए ना। क्यों नहीं होना चाहिए? आपके लिए तो ये अच्छा है, मंगल का समान होना चाहिए मून मून हाँ सॉरी, स्कॉर्पियो आपके साउथ। लिए। तो ये पंचम हुई, ये पंचम है आपके लिए। तो हाँ ये जी। तो आपको गैमलिंग देगा, बच्चा देगा, सुख देगा, आपकी क्रिएटिविटी एस्ट्रोलॉजी को बढ़ाएगा। ये तो मैं वैसे भी एक्टिवेट हो ही गया ना, आपको पता ही है। हाँ, ये प्रॉब्लम यहाँ है, हाँ ये जी, छठे घर में, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में पानी नहीं होना सबसे बड़ा चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। क्यों? क्योंकि हम्म नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका छठा घर पड़ रहा है। यू हैव टू हम्म बैलेंस। और छठे घर में चंद्रमा आ रहा है। कौन चंद्रमा? हम्म लग्न लॉर्ड। तो हमेशा हम्म बीमार 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 बीमार। और जहां नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि सेजिटेरियस राशि क्या होती है? नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठ गया, माँ की फोटो, ब्लू कलर, पानी, ठीक है, किसी भी तरीके से ऐसा कोई भी फोटो जिसमें वाटर प्रेजेंट करता हूँ, एनीथिंग रिलेटेड टू मून, वो सब आपको जी, प्रॉब्लम देगा, आपके सब डिजीज हटा देगा, दिया डिजीज मैम को ये। बढ़ाएगा। तो मैम आप अब एस्ट्रो से देखें इसको, कि मेरी किडनी में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, अभी तक ठीक क्यों नहीं हो रही। मैंने वो अपना जहां पर सिर्फ वो था नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, नॉर्थ ईस्ट हम्म। के एरिया में डाइनिंग टेबल, वो मैंने कवर कर दिया है ना। अच्छा, तो तो अब भी क्या क्या देखें हम मैम, किडनी को क्यों प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम तो पेट की है। प्रॉब्लम तो ये चंद्रमा की ही है, मेन आपकी अगर देखा जाए तो। और देखिए जी केपी चार्ट में भी देखो तो आपका छठा घर 259.57 डिग्री में सेजिटेरियस में ही आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर डिग्री में देखिएगा तो क्या पड़ा है? 259.57 डिग्री, एक मिनट मैम, 259 9.57 डिग्री में देखिएगा क्या पड़ा। चलिए जो भी है, ये मैम। चंद्रमा वहां पे नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो होगा जो वहां पे प्रेजेंट होगा चंद्रमा से रिलेटेड। पिंक कलर बस वही का। था मैडम, ग्लास का, सॉरी डाइनिंग टेबल था ग्लास का, वो मैंने कवर कर दिया। बस तो फिर धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। हाँ जोड़िए मैडम, का और 6th हाउस क्या हो रहा है आपका? जोड़िए का 6th हाउस में आपका शनि, गुरु और सूर्य है, तो आपका तीसरा अब घर बनता है। लेकिन ठीक है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको लॉन्ग डिजीज हो रही है, दैट इज आपका 8वां घर। और आपका 8वां घर कौन सा होता है? वेस्ट डायरेक्शन। ये आपका वेस्ट जी डायरेक्शन है ना। अब देखो, हाँ जी। आपकी सबसे पहली चीज क्या है कि छठे में चंद्रमा ही तो सिर्फ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। प्लैनेट्स में हम्म जाओ। प्लैनेट्स में जाके बाद देखो, 9वां घर, ये सॉरी, आपका छठा घर, ये हुआ आपका नॉर्थ ईस्ट। इसमें नेगेटिव हिट किसी की नहीं है। पॉजिटिव हिट, हाँ जी, पॉजिटिव हिट जो है, शुक्र का, हुश हुश, शुक्र। पॉजिटिव हिट जो है वो शुक्र की है। मैडम आपने मून का क्यों बताया है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि छठा घर से यहाँ पे एक भी हिट नहीं है। हाउस नंबर 6 में कोई भी हिट नहीं है यहाँ पे, आपने बोला कि मून है वहां पे और प्रॉब्लम है, तो वो समझ में नहीं आया मेरे को। क्योंकि क्योंकि वो 8वें घर में सॉरी छठे घर में आ गया ना। 6वें घर का चंद्रमा नीच हो जाता है 6वें घर में। नहीं बट वो इस हिसाब से मतलब वो हमने हम 5 तक थे, 5वें घर में थे, ठीक है, वो हमने देख लिया स्कॉर्पियो साउथ साउथ वेस्ट, फिर हम मून में कैसे चले गए। मून छठे घर में है आपके राशि के अंदर, ठीक है, बट उसमें ये है कि अगर घर में होने के बाद आप देखो यहाँ हिट करता, हाँ एग्जैक्टली, 9वीं राशि है, छठा घर है और 9वीं राशि है। तो आप हम्म प्लेनेट में अगर जाओगे मैडम, मैं एक बार देख लूँ। तो वहां पर क्योंकि चंद्रमा नीच का हो गया, मैंने यही बताया था कि चंद्रमा नीच का हो गया मतलब खराब हो गया, तो वहां पर नॉर्थ ईस्ट में चंद्र का समान नहीं होना चाहिए। हाँ, मैडम मेरे को प्लेनेट नॉर्थ में ईस्ट जाएंगे। में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ चंद्र के समान की बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जो है किसी तरीके की
जो नेगेटिव हिट्स जो आ रही थी प्लैनेट्स की, वो भी मतलब नहीं हिट करनी चाहिए। जैसे देखिए हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट इनका ये है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, अपना कोई भी नेगेटिव हिट अब इसी प्लैनेट का नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ शुक्र की 120 दिखाई दे रही है और मृगया। अब क्या हुआ, ये तो लगती हुई बीमारी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लॉन्ग डिजीज की। नहीं मैंने मून मून मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आप बेसिकली नीट उट देखा नहीं हमने, हमने सीधा बेसिकली यहाँ देखा 9 नंबर में हिट है या नहीं है। तीसरा स्टेप तो वही था कि आपको देखना है कि हिट है कि नहीं है। हिट तो नहीं है, लेकिन ये चंद्रमा तो प्रॉब्लम दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हम चंद्रमा का सामान हटा दिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम छठा घर कैसे होता है मतलब बीमारी लगना, और जब इनको बीमारी लगी तब वहां पे ड्रेसिंग टेबल था और वहां पे छोटी कांच था, वहां पे एक छोटी सूर्य की, डिजीज। एक सूर्य, एक शिव जी की या क्या चीज की फोटो थी ना, ओम। ओम। ओम की फोटो थी, जो सूर्य ये चंद्रमा को डिनोट करती है। तब छठा जी। घर होता है बीमारी लगना, जो इनको लग चुकी है। अब कंटिन्यूएशन ऑफ डिजीज है, वी सी कंटिन्यूएशन ऑफ डिजीज फ्रॉम द 8th हाउस, ठीक है ना। एट अब ये जो लॉन्ग मैटर डिजीज। है वो 8th हाउस पे चला गया, हमारे तो 11, यहाँ से वहां लग पे गई। 11 है अभी। ठीक है नहीं अभी 11 11 कैसे, है। हाँ, अब 11 आ गया। अब 11 के ऊपर अगर हम लोग फोकस करते हैं तो 11th हाउस विल बी द, इनका कौन सा हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ एक्यूरियस वेस्ट। राशि, राइट। करेक्ट। एक्यूरियस विल द 8th हाउस। देखो बेस्ट। लॉट्स ऑफ नेगेटिव इफेक्ट, वेनस, सन एंड मार्स, इन ये तीन चीज ऐसी यहाँ पे पड़ी है जो इस डिजीज को खत्म ही नहीं होने दे रही। चीज को समझने की कोशिश की, बीमारी लगी दैट इज द 6th हाउस जो लग चुकी, आफ्टर करेक्ट। कंटिन्यूएशन इज 8th हाउस, एंड एट आफ्टर हाउस। कंटिन्यूएशन then the person if go hospitalized, then it will be the 12। 12th house। समझ गए। तीन में तो है। हाँ इनका क्या है, बीमारी लगी जब वो चीज वहां थी, जब उनको अब कंटिन्यूएशन आ गई तो हो गया 8th हाउस। अब हम 8th हाउस में जब देखें, इनके इस डायरेक्शन में, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में, अगर शुक्र की, सूर्य की और मंगल की चीज रहेगी तो ये प्रॉब्लम चलती ही रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाउ कोई प्लैनेट नहीं बैठा है ना, और वेनस जो है उसका डायरेक्ट पूरा पूरी हिट है, पूरा 180 हिट इसके ऊपर पड़ रहा है, एकदम टोटल नेगेटिव। आप समझ रहे हो, देखिए यहाँ पे शुक्र का पूरा हिट पड़ रहा है। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ यू हैव टू चेक योर वेस्ट डायरेक्शन, राइट। है शुक्र का है पड़ा मैम, कुछ तो है बस, मुझे पता है वो। तो क्या फर्स्ट यू होते हैं? हैव टू चेक योर वेनस, सन एंड रिलेटेड टू मार्स थिंग, देन आप उसको क्योर कीजिए, आपका काम हो जाएगा। डिफ्यूजर पड़े हैं मैडम वहां पर, क्या मतलब शुक्र के वो परफ्यूम होते हैं ना, हाँ, महकते हैं। बस इसीलिए वो बीमारी ठीक नहीं हो रही। चीज को समझ रहे हो, लगती जस्ट बीमारी। शुक्र का हाँ बोलिए। हटाऊं? सारी चीजें जस्ट हटानी शुक्र। पड़ेगी दैट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, शुक्र वेनस मतलब। ऑल्सो, सन ऑल्सो और मार्स ऑल्सो। जी। तो मैम ओनली वेस्ट से ना, ओनली वेस्ट। ओनली फ्रॉम वेस्ट, जी। ठीक है। तो इसको रिमूव करने के बाद ये धीरे धीरे धीरे, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग डिजीज ना, हम सामान हटा जी। दे एक बार में क्यों नहीं, बट जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप अपना रिपोर्ट करवाते हो, देन इट विल नॉट बी कंटिन्यू, ठीक है। ये आपको कभी भी इंक्रीज करके नहीं मिलेगा, ऑलवेज दैट विल बी डिक्रीजेस। समझ में आया। तो जी। वो डिक्रीज पोजीशन में ही मिलेगा, इंक्रीज पोजीशन में कभी भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको सबसे पहले, दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज सेड कि इफ योर बेसिक इज इम्प्रूव ना, देन ही आप कोई भी चीज कर सकते हो। तो अपने हाउसेस के ऊपर पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखो घर ऐसा क्यों मिला, है ना, कौन से मेन गेट का गेट आपका वो है घर। W5 मैम, सेम जहां पर रह रहा हूँ वो भी, और जो नया लिया उसका भी W5 है मैडम। वेस्ट। वेस्ट, राइट। हाँ जी। हाँ एंड जी। नाउ आपको दिशा क्या चल रही है, मार्स, मरकरी एंड मंगल। मंगल की ही चल रही है, ठीक जी। है ना। और आपके मंगल वेस्ट पांचवें में डायरेक्शन है। के ऊपर मंगल की हीट है। चीज को समझ नहीं। रहे हो, हाँ इनको मार्च वेस्ट में का है। गेट मिला ना, ठीक है ठीक तो है। वो वेस्ट पे
अगर ये आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? दैट ये मंगल की जो हिट है वो आपको यहाँ पे पड़ रही है वेस्ट डायरेक्शन। आप समझ रहे हो? ये वहां पे आपका जो गेट है वहां पे ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए वेस्ट में। ये भी आपके लिए नुकसानदायक ही होगी। जी मैम। समझ में आया? तो चीजों को थोड़ा थोड़ा सा समझना है, बहुत हड़बड़ाना नहीं है। पहले हमें हाउसेस के बारे में पता होना चाहिए, प्लैनेट्स के बारे में पता होना चाहिए, देन हम उस चीज को क्योर करेंगे। तो राज जी, आपको जो डिजीज लग चुकी है, आपको ड्रेसिंग टेबल और उसकी वजह से लग गई, अब आप ना अपने 8 हाउस पे फोकस कीजिए। आप उसको जितना जी। क्योर करोगे ना, उतनी हम्म। जल्दी आपका हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होता चला जाएगा। इज इट क्लियर? जी मैम। जी मैम। टोटली क्लियर ना? एनी क्वेश्चन? हाँ, नहीं नहीं मैम, समझ गया मैं। एकदम क्लियर हो गया ना चीज? हाँ जी। शुक्र मंगल और शुक्र मंगल एंड तीसरा मैडम क्या बताया था आपने? दशा नहीं नहीं मैम, एक एक तो वहां पे वेस्ट से शुक्र की ही नेगेटिव जो है। वेनस, सन एंड हाँ सन, मार्स। वेनस, सन मार्स एंड जी। मार्स, जी। ये 3 प्लैनेट्स की हिट यहाँ पे, मतलब चीजें आपकी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जी। क्लियर है? हाँ जी मैम। चलिए आप लोग थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, मैं 1 मिनट में आती हूँ, 1 मिनट। जी मैम। राज जी, ये आपका नंबर 4, मतलब राहु जो है वो आपके चौथे घर में है, राइट? हाँ जी हाँ जी। तो W5 की एंट्रेंस मुझे अच्छी है नहीं है ना? नहीं अच्छी। W5 वेस्ट है। वेस्ट की एक्चुअली वो प्लैनेट में देखेंगे तो पता चलेगा। शायद मैडम ने दी है इसको। नहीं, परमिशन नहीं है हमें। हमें नहीं है, अभी हम नहीं कर सकते। कोई वो इसमें डालेंगे तब पता चलेगा। हाँ। एक एक आप मुझे, बड़ी मैं ऐड कर देता हूँ मेरे इसके अंदर आपको। क्या नाम? राजमान, बड़ी अजीब घटना हुई मेरे साथ राज जी। टाइम बता देंगे एक बार जल्दी बता। हाँ हाँ, रात 1:07। अच्छा, और तारीख? तारीख है 16 दिसंबर, 16 16 अक्टूबर। अक्टूबर, मतलब 10वां महीना, राइट? जी, 16 अक्टूबर 1980। 1980। मैंने भी ना एक्चुअली घर लिया नया। 1:07 बोला आपने ना? हाँ, 1:07। सवेरे? हाँ, रात का। अच्छा, AM, ओके। हम्म। ऐड कर दो और देखता हूँ मैं भी। ओके, हाँ, यहाँ ये दिखा रहा है। प्लैनेट के इसमें भी मैं देख रहा हूँ। कर लग्न राहु का है 4, राइट? हाउस नंबर 1। लगन लॉर्ड तो मेरा है चंद्र। चंद्र बैठ गया जाके छठे घर में। ठीक है जी, नौवीं राशि लेकर। आपका लगन लॉर्ड 4 का लगन लॉर्ड कौन होता है? एक मिनट में देख रहा हूँ। हाँ, लगन लॉर्ड मून। एक मिनट। 4 का होता है कैंसर, मून, करेक्ट। और नॉर्थ वेस्ट आपकी बेसिक डायरेक्शन है, जो हाँ। आपको नॉर्थ वेस्ट आपकी बेसिक होम डायरेक्शन है। हम्म। W8N1। हाँ, तो नॉर्थ वेस्ट में मुझे कुछ ना कुछ रखना चाहिए ना कोई। हाँ, नॉर्थ, वही बट नॉर्थ। यहाँ पे क्या बताया, नॉर्थ वेस्ट में बट बट सब बट ठीक है। बट वीनस खाली एक प्रॉब्लम है, वीनस का। नहीं, अगर नॉर्थ वेस्ट में आप देखो तो ये मतलब चंद्रमा जो है, जो मेरा नी वहां पर चले गया ना, छठे घर में चले गया। हाँ, करेक्ट। तो मैडम ने कहा था 6 8 12 का लॉर्ड हो चाहे घर हो, उसको छोड़ना चाहिए, अवॉइड करो। हाँ, करेक्ट करेक्ट, नहीं बराबर है, उसमें बता रहा हूँ। हाँ, तो नॉर्थ वेस्ट मुझे अच्छा नहीं है। बट नॉर्थ वेस्ट में मेरी एंट्रेंस आ गई। मैंने घर लिया नया,
और हाँ। मुझे धोखा हो गया, मैंने वहां पर है ना डिग्री अरे, लेकर देखी ही नहीं भाई ये कौन सा फेस है। ओह, तो क्या क्या चीज? हुआ, हाँ जी क्या चीज बता रहे हैं? हम लोग एनालाइज मैम कर रहे हैं मैडम। घर घर की बात बता रहा हूँ कि मैंने घर अच्छा। देखा, पसंद आ गया, और वाइफ कह रही है कि यही घर लेना, दूसरा लेना ही नहीं, देखना ही नहीं। हम्म, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मैंने ना डिग्री भी नहीं चेक की, तो मैंने गूगल अर्थ से चेक किया, वो कोई और ही घर दिखा रहा था, मैंने देखा ही नहीं। मैंने कहा जी चलो नॉर्थ फेस है, अच्छा अच्छा है, ले लिया। हम्म। बाद में मैडम पता चला कि ये बेस्ट फेस ही है, सेम सारा कुछ। वो ऐसे ही होता है, जो समय पीरियड जो कराती है वो देखना ही पड़ता है, बट ठीक है। देखो हमेशा याद रखना, हमें चीजों को थोड़ा सा हमें मैनेज, और देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि एस्ट्रो वास्तु और एडवांस वास्तु में, एडवांस वास्तु को कभी भूलते हुए नहीं चलना, ठीक है ना। भले ही एस्ट्रो वास्तु में हाउसेस ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट एडवांस वास्तु की जो चीजें हैं जो आपको जैसे भल्लाट देता, इट्स गिविंग मनी टू यू, आइदर ये आपका छठा घर पड़ जाए चाहे आठवां घर पड़ जाए, भल्लाट देता का, ठीक। लेकिन जी उसके वो आपको देगा जिंदगी भर पैसे ही। ऐसे टोटली एडवांस वास्तु में ऐसे 10 45 देवताओं में से 10 ऐसे देवता हैं जो आपकी जिंदगी पूरी बदलते हैं, तो उसको हमें नेगेटिव नहीं करना होता है। तो अगर आपको दोनों चीज आती है तो यू हैव टू बैलेंस बोथ इट। जैसे कि आपको इस पे वेस्ट डायरेक्शन जो है, भले ही आपका आठवां घर बन रहा है, लेकिन ये वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो हमारी जिंदगी की फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होती है। जी समझ में? आपका आठवां घर वेस्ट डायरेक्शन है, लेकिन आपको नौकरी में तरक्की यही आके मिली है ना, आपको अपनी जी। जिंदगी में सक्सेस यही आके मिला। क्यों मिला? क्योंकि आपका शनि बहुत अच्छे घर में बैठा हुआ है, लग्न से तीसरे घर में। चीज समझ रहे हो? तो ये डिजीज इतनी लॉन्ग क्यों हुई? बिकॉज छठे घर का लॉर्ड जुपिटर आठवें घर के साथ कंटिन्यूएशन में है। समझ में आ? यहाँ पे अगर बुध हो जाता ना सूर्य की जगह, तो बिल्कुल ही जी तुरंत इससे हॉस्पिटलाइज्ड भी हो जाते, बट अभी ऐसी हाँ। सिचुएशन आने की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी तो अच्छा ही हो रहा है मैडम, सारा कुछ अच्छा ही हो रहा बस होना ही है अच्छा, सब अच्छा ही हो। है। सो ये आपको फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि आपको अपने शनि पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है आपके आठवें घर पे आने वाली हिट्स। इन इन जी तीनों को क्योर कर लीजिए, देखिए आपका प्रॉब्लम भी क्योर होगा। ठीक है मैम, कोई बात नहीं, मैं इसको क्लियर कर लूंगा। लगा के देखिए, है ना। जी। चलिए, और कोई क्वेश्चन? और ठीक है मैम, बस सही है, इतना ही पता चल गया बहुत है। चलो मैम वेरी गुड। कल जो मैंने अपना बेटी का पूछा था, हाँ हाँ। हाँ वो कल वो जो 45 जो डाला था ना टाइम, वो नहीं था। वृश्चिक लगन आता है उसका, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन। तो मैम प्रोसेस तो आपको पता चल ही गया, आप अपने हिसाब से घर बना के देखो। एक सेकंड होल्ड कीजिए। नहीं, मैंने कहा एक बार आप देखते जरा उसका, मैं मैरिज लाइफ का ही पूछना था ज्यादा तो। मैडम आप उनका बनाओ, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, ठीक है। अब हम एक दूसरे बार जन आप की लेंगे। देखते जरा, आप यही ले हो, एक बार देखो जरा।
मैडम बाकी स्टूडेंट्स भी तो है ना। तो कोई बात नहीं मैम, फिर क्या हुआ, सबकी ले लेना, उसमें क्या है। देख दीजिए मैम, कोई बात नहीं, देखो। या देख लीजिए। क्या नाम था उनका? सिमरन। सिमरन। सिमरन मेहरा, 23 अगस्त हाँ जी, 1996। हाँ जी, करनाल। वो टाइम बताइए। आता है 2 के, हाँ जी 2:35 से 37 के बीच का टाइम है दोपहर का। और करनाल। हाँ जी। इसका मैरिज लाइफ का मेरे को बताओ कुछ, मैं उसको लेके परेशान हूँ। स्कॉर्पियो लग्न आता है, टॉरस, इसका 7th हाउस, सातवां घर चला गया यहाँ, छठे घर के साथ, और 12वां घर हुआ शुक्र, शुक्र भी यहीं बैठा है। तो छठे घर का लॉर्ड मैम देखिए, 7वें घर का लॉर्ड, 12वें घर का लॉर्ड, छठे घर का लॉर्ड और 8वें, इसका तो डाइवोर्स होना एकदम फिक्स है। और वो भी होगा। बहुत लॉन्ग प्रोसेस के साथ होगा, बहुत लॉन्ग, मतलब इसका जो वीनस कोर्ट 8वें में केस चले जो गया मैम। है। क्या बोल रहे हैं? हाँ जी। वीनस 8वें में चले गया ना मैम। नहीं, छठे घर के तो साथ और 12वें घर के साथ डिस्टेंस के साथ डाइवोर्स देता है, और 8वें का कनेक्शन लॉन्ग केस वैस होगा, बहुत गंदगी होगी, बहुत बदनामी होगी, बहुत कुछ हाँ मैडम, आपने झमेलाबाजी बताया था। होगा, कभी वो मना करेगा, मतलब बहुत बदनामी के साथ आपकी बेटी की वो होगी। क्योंकि मैम देखिए क्या है ना, जब भी 8वें के साथ, ठीक है ना, जब भी 8 हाउस हाँ के जी। साथ मंगल और शुक्र का कनेक्शन आता है ना, 7वें घर का कनेक्शन आ जाता है, डाइवोर्स तो होता ही है, लेकिन बहुत लंबे प्रोसेस के बाद और बदनामी के साथ होता है। तो जब तक आप ये समझ लो कि आपके उसके घर खानदान, आपके घर खानदान, पड़ोसी, आस पास, मतलब पूरी तरीके से ये फैन नहीं जाएगा, तब तक ये डाइवोर्स नहीं होगा। मतलब बहुत लॉन्ग प्रोसेस के बाद ये डाइवोर्स होगा, आप ये सोच लो। आराम से चलेगा ये, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल भी चल सकता है, बैठ के ओके। सॉल्व तो होने मैम वाला ये इनकी चीज ही नहीं है। इनकी हाँ, लड़की इनके घर में रह रही है अभी? नहीं नहीं, नहीं वो वो भैया दूसरी जगह कनाडा है। में है। तो अच्छा अच्छा। मतलब कि हाँ हाँ, कनाडा सेम में है, प्रॉब्लम। अभी लड़का गया है जहाँ से। तो क्या, अगर चलो हम बैठ के बात कर लेते हैं, तो सेकंड मैरिज का इसका होएगा कुछ। ये सेकंड मैरिज का लॉर्ड इसके लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है। वो भी 8वें में। हाँ जी। हाँ, और हम इस पे देखें तो कौन से प्लैनेट्स की हिट पड़ रही है इसके लग्न पे, स्कॉर्पियो पे एक नेगेटिव हिट है, वो है मंगल की। मंगल की। क्या? तो मंगल की नेगेटिव है। तो अब आप लोग इसमें देखिए, बताइए इनको कि फर्स्ट मैरिज जो है उसमें डाइवोर्स हुआ क्यों, ये बताओ, और फिर सेकंड मैरिज कैसी रहेगी ये बताओ। ओके, तो मैरिज तो बेसिकली 7वां घर, ना, सेकंड सेकंड। जो हाँ 7वां घर जिसमें 2 है। 2 इज टॉरस, टॉरस का विनस, विनस कहाँ पे है? वीनस 8वें में चले गया 8वां मैम। में है, तो अच्छा, तो इसीलिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है।